हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में मैं उपस्थित हूं आपके सामने और हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पटवार भर्ती 2025 जो है उसमें किस तरीके से पहले 2017 की क्या मेरिट रही थी, 2021 की क्या मेरिट रही थी, ठीक है ना, यानी कट ऑफ। और पटवार भर्ती 2025 में क्या जो है, कितने पद हैं, कितने नंबर का पेपर है, कितने फॉर्म लगभग अब तक भरे जा चुके हैं, एग्जाम डेट लगभग क्या है। और देखो, पटवार भर्ती 2025 में कितने प्रश्न आने हैं, क्या सिलेबस है, ठीक है, मेरिट पर कितना असर हो सकता है, पिछली कट ऑफ से सीखने को हमको क्या मिल सकता है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। आप लोग कंप्लीट वीडियो जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोगों को तक पहुंचा सकें, आप लोगों तक जो है भेज सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं पटवार भर्ती 2017 से पहले, यानी 2015 में वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम 2016 में लगा था। तो 2016 में दो एग्जाम थे, एक प्री एग्जाम था, उसको क्वालिफाई करना था, फिर उसके बाद में मेंस एग्जाम था। एग्जाम आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने लिया था पहली बार पटवार का, और एग्जाम बहुत जबरदस्त हार्ड आया था। एग्जाम जो पटवार प्री का एग्जाम था वो भी बहुत सुपर लेवल का एग्जाम था। इससे पहले 3 सब्जेक्ट चला करती थी, राजस्थान जीके, हिंदी और जो है गणित। 50-50 क्वेश्चन आते थे और टोटल 300 अंक का पेपर होता था। 2016 से पूर्व की बात बता रहा हूं मैं। 2016 में जो पेपर हुए थे, 2 वे, प्री और मेंस, ठीक है ना। 2015 में भर्ती आई, 2016 में पटवार प्री पेपर हुआ, 2016 में लास्ट में मेंस पेपर हुआ और 2017 में रिजल्ट आया। रिजल्ट में कट ऑफ में क्या स्थितियां रही, देखो, इनसे सीख सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ी है कि कट ऑफ घटी है, कि किस प्रकार से क्या अंतर इसमें आया है। तो ये कैटेगरीज हैं, कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं, कितने मार्क्स हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये टोटल 300 में से मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपको, और 150 क्वेश्चन जिसमें आए थे। ओपन रिजर्व यानी जनरल की, तो ये मेल की तो है 196, फीमेल की 170 थी। बहुत सुपर लेवल का पेपर था 2016-17 में। एससी की थी 168 मेल की और फीमेल की 132 थी। एसटी की जो है 160 जनरल की थी और फीमेल की 137 थी। ओबीसी की जनरल की 193 थी और फीमेल की 163 थी, ठीक है ना। और ये सहरिया की है नीचे जो दी हुई है। इधर अगर बात करते हैं अपन, यहाँ पर उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस की अलग से मेरिट नहीं थी। अब यहाँ पर देखेंगे 2021 में थोड़ा सा परिवर्तन आया। 2021 में क्या हुआ था, बिना सीईटी के एग्जाम लिया गया था, केवल एक ही एग्जाम था, ठीक है, एक एग्जाम था। मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, 2021 में बिना सीईटी के भर्ती थी ये, और 300 क्वेश्चन, सॉरी 300 अंक के 150 प्रश्न इसमें आए थे प्रश्न पत्र में। केवल एक ही प्रश्न पत्र था बस। पटवार भर्ती में 5378 पद थे उसमें, और लगभग 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, और कुल एक पेपर था, 4 पारियों में लगा था वो पेपर। चारों पारियों के कुछ सब्जेक्ट को लेकर के मैंने जो है काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर क्लास भी डाल रखी है, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने वो हल भी करवा रखे हैं चारों पारियों के पेपर। अब कट ऑफ क्या रही थी 2021 में वो समझेंगे। जनरल की मेल की रही थी 226 और जनरल फीमेल की रही थी 217। ईडब्ल्यूएस मेल की रही थी 218 और फीमेल की रही थी 206। ये 300 में से, कुल 300 में से रहेगी, 300 में से, अंक में से, 300 अंक में से थी ये, ठीक है ना। ओबीसी की मेल की थी 225 और ओबीसी फीमेल की थी 212। एमबीसी मेल की थी 212 और एमबीसी फीमेल की थी 190, और एससी मेल की थी 199, एससी फीमेल की थी 186। एसटी मेल की थी 195 और एसटी जो फीमेल थी, फीमेल उसकी रही थी 186। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और इसी आधार पर आप तैयारी कर सकते हो। 2025 में क्या स्थिति है, 2025 की स्थिति को देखते हैं।
कुल 3705 पद हैं। पहले लगभग 2000 पद थे, फिर अब दोबारा से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं और 1685 पद और बढ़ा दिए गए हैं। और 1685 पद बढ़ने के बाद में इसकी एग्जाम तिथि है वो भी संभावित अगस्त लास्ट में दी हुई है। आवेदन अब तक लगभग 7 लाख हो चुके हैं, लगभग 7 लाख आवेदन, 6.5 यानी लगभग 6.5 लाख आवेदन तो पहले जब नोटिफिकेशन आया था तभी भर चुके थे, और 50,000 60,000 आवेदन और इसमें शामिल हो गए हैं और भर चुके हैं। अभी देखने वाली बात है कि 7-8 लाख जो है फॉर्म होते हैं या ज़्यादा फॉर्म होते हैं, पर आप अप्रोक्स 7 से 7.5 लाख फॉर्म मानो। 2021 वाली भर्ती में लगभग 5,500 वैकेंसी और जो है 14 लाख फॉर्म थे। यहाँ पर लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म हैं, लगभग आधे फॉर्म हैं, और वैकेंसी लगभग 4,000 के आसपास यानी 3705 पद हैं। अब देख सकते हैं कंपटीशन किस प्रकार का है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो हमारे प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आने वाले हैं, 300 अंक के, जिसमें विज्ञान, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति और करंट अफेयर्स पर ध्यान देने की हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। 38 प्रश्न आएंगे, 76 अंक के। राजस्थान जीके से ज्यादा वेटेज भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति और करंट अफेयर्स का रहेगा, ठीक है ना। राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राज व्यवस्था, इसके 30 प्रश्न आने हैं, 60 अंक के। वहीं इंग्लिश व हिंदी 22 प्रश्न आने हैं, 44 अंक के। वहीं मैथ्स और रीजनिंग आनी है 45 प्रश्न, 90 अंक के। वहीं कंप्यूटर आना है 15 प्रश्न और 30 अंक के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा देखो इस पार्ट से ज्यादा इस पार्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता है हमको, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति और विज्ञान पर। क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि ये पार्ट 30 प्रश्न का और ये पार्ट 38 प्रश्न का है। बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे, उल्टा कर रहे होंगे, इस पार्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, इस पार्ट पर कम ध्यान दे रहे होंगे। जबकि आपको इस वाले पार्ट से तुलना करके देखें तो इस वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। मैथ और इंग्लिश को बहुत बेहतरीन पढ़ने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों समय हमारे पास में बहुत कम बचा है। आपके लिए रणनीति वाली वीडियो मैंने बना रखी है और एक रणनीति वाली, स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं बना दूंगा। सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ाई करते रहें, रिवीजन एक बार जरूर करें, और जहां आपने पढ़ते समय गलतियां की हैं उन गलतियों को अपनी कॉपी में, नोटबुक में जरूर लिखें। जो प्रश्न गलत हुए उनको भी जरूर लिखें, परीक्षा के टाइम पर उनको जरूर पढ़ करके जाएं। आगे देखते हैं अपन इसमें मेरिट पर क्या असर रहेगा। तो मेरिट पूर्व की भांति अगर बात करूं मैं, तो मेरिट पर जो स्कोर यहां पर सेफ जो स्कोर है, मैं यही कहता हूं कि सेफ जो स्कोर है, पिछली जो मेरिट है, पिछली मेरिट जो है आप देखेंगे बाद में, पिछली मेरिट से आप लोग 10 अंक कम या 10 अंक अधिक कर सकते हैं, 10 अंक कम या 10 अंक अधिक कर सकते हैं। यानी 150 में से तकरीबन आपको तैयारी करनी है 110 से 120 प्रश्न, 120 अधिकतम 110 से 120 प्रश्नों तक की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि आप लोगों को पता है इसका सिलेबस बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। हिंदी भी इसके अंतर्गत है, अंग्रेजी भी इसके अंतर्गत है, साइंस भी इसके अंतर्गत है, कंप्यूटर भी इसके अंतर्गत है, पूरे भारत की जीके इसके अंतर्गत है, राजस्थान जीके इसके अंतर्गत है। ये कह दो कि कुछ बचा ही नहीं सर। तो 110 से 120 क्वेश्चन आपके लिए ठीक हैं, सफिशिएंट हैं, ओके हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल का आता है तो 110 से 100 के बीच में आप मान लीजिए, और प्रश्न पत्र अगर सरल आता है तो लगभग 120 के अप्रोक्स आप मान लीजिए, 120 के अप्रोक्स, उसी हिसाब की आपको तैयारी करनी है। इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको पता है कि वो तो पढ़ने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही आगे जाएगा, ठीक है ना। आपके भी क्या सुझाव इस भर्ती के बारे में हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। एक जो है ये मेरिट पर असर जरूर रहेगा। पिछले मेरिट से हम सीख सकते, 2021 की 2017 की मैंने मेरिट बता दी है, 2025 का सिलेबस क्या है, 2025 में क्या मेरिट हो सकती है, क्या मेरिट रह सकती है, तो इस पर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों पटवार भर्ती का पेपर जल्दी ही होना है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन दोबारा से आया है, पद इसमें बड़े हैं, लेकिन अब इसका समय ज़्यादा आप लोगों के पास में नहीं है, तो आप अपनी सटीक रणनीति
बनाएं और सटीक रणनीति के माध्यम से आप पढ़ें। मुझे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पुरानी कट ऑफ बताना था जो मैं आपको बता चुका। आप चाहो तो इस वीडियो में से जो मेन जो चीजें हैं आपके लिए उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको और मिलती रहे। दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सभी को थैंक यू।